शिवसेना शिंदे गुट के नेता और वर्तमान विधान परिषद के सदस्य श्री रविंद्र फाटक जी आए थे। उन्होंने पूर्व आमदार श्री हितेंद्र ठाकुर और पूर्व आमदार श्री क्षितिज ठाकुर से मुलाकात करी और उनको ऑफर दिया कि आप विधान परिषद में हमारा नेतृत्व करें शिवसेना का। ऐसी चर्चा है जिसमें ये भी बात आई कि न्यूज में हमने देखा, लोगों से सुना कि श्रीमान हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि मैं इस तरह से आमदार बनना नहीं चाहता हूं, मुझे बनना होगा तो मैं लड़के बनूंगा और चुनाव लड़ूंगा, फेस करूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। उनके बेटे के बारे में, पूर्व आमदार क्षितिज ठाकुर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनकी मर्जी है और हम देखेंगे, समय आने पर इसकी हम समीक्षा करेंगे। ऐसा करके उन्होंने बात को जाने दिया। अब हो ये रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी सरकार में पार्टनर हैं, युति है इन लोगों की, लेकिन अंदर खाने में इन लोगों की दोस्ती बड़ा व्यापारिक है और व्यावसायिक है। कोई एक सरकार भले ही चला रहे हो लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, ऐसी जानकारी है, लोगों को समझ रहे हैं बात को। और कोई भी पक्ष अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही हम युति में सरकार उनकी बनी हो, लेकिन अपने अपने पक्ष को मजबूत करने का दायित्व तो है ही उनके पास। तो अब शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे जी ने ये फाइनल किया, उनकी आपस में बैठक हुई और फाइनल किया कि हम इनको हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर को का समर्थन लेकर के उनको एक विधान परिषद का सदस्य आमदार बनाया जाए, क्योंकि यहां वसी विरार शहर महानगर पालिका में सत्ता बहुजन विकास अघाड़ी यानी कि हितेंद्र ठाकुर जी का है और उनके पास 71 मत हैं। तो ये हुआ कि क्योंकि इनके 71 मत जो हैं वो निर्णायक मत हैं, ये सभी जानते हैं कि इतना बड़ा एक जो मत है, ये गोल है, जिसके पाले में जाएगा वो जीत करके आएगा। अभी जब ये चर्चा शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कान खड़ा हो गया। वो तो अब चूंकि यहां पर भाजपा और शिवसेना युति के 44 नगर सेवक हैं तो इनकी भी ताकत कम नहीं है। कम से कम अगर 71 नगर सेवक शिवसेना के पक्ष में वोट दे सकते हैं तो इनके 44 नगर सेवक 43 समझिए, एक तो शिवसेना को ही देंगे, 43 नगर सेवक उनके विरोध में मत डाल सकते हैं। तो अब ये हुआ कि बहुजन विकास अघाड़ी को आमदार, किसी नेता को आमदार बनने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी स्थानीय वाकपटु आमदार श्री राजन नाइक और यहाँ के सांसद श्री हेमंत विष्णु सावरा के कंधे पर डाला गया कि आप मैनेज करो। और सभी जानते हैं कि नालासोपारा के विधायक श्री राजन नाइक राजनीतिक तोड़फोड़ में मास्टर है, माहिर है। उनका जो पहला रिकॉर्ड है तोड़ने में, वो उन्होंने बस हासिल किया हुआ है। तो ये जिम्मेदारी दी गई कि बहुजन विकास अघाड़ी को कैसे उनके आमदार को बनने से रोकना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के अंदर में यहां के पूर्व महापौर श्रीमान राजीव पाटिल साहब के सेंध में, गोल में सेंध लगाने का काम राजन नाइक के हाथ में दिया गया और हेमंत विष्णु सावरा के हाथ में दिया गया। तो चर्चा है कि अभी 2 दिन पहले हेमंत विष्णु सावरा और
आमदार राजन नाईक, ये दोनों श्री राजीव पाटिल से मुलाकात उन्होंने करी। और सभी को मालूम है, सब जानते हैं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें श्री राजीव पाटिल की भूमिका क्या थी। अभी महानगर पालिका का जो चुनाव हुआ नगर सेवकों का, उसमें तो श्री राजीव पाटिल जी खुल के सामने है और बिंदास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन किया। अब क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण है, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, उसमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं मैं तो। लेकिन उन्होंने खुल करके साथ दिया भारतीय जनता पार्टी महायुति को। तो अब ये हुआ कि राजीव पाटिल को पुराना घाव लगा हुआ है, क्योंकि वो आमदार बनने के इच्छुक बहुत पहले से हैं और वो इच्छा आपसी पारिवारिक मतभेद के कारण या फिर वो इच्छा पूरी नहीं होने के कारण पारिवारिक मतभेद भी हुआ। और जैसा लोग बताते हैं कि राजीव पाटिल को बार बार जो पीछे किया गया, आमदार बनने का हक उनसे छीना गया बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा के द्वारा, तो वो बौखलाए हुए थे। अब बात भी सही है, अगर बहुजन विकास अघाड़ी का कोई अगर नेता सही में जो एक पक्ष की रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वो राजीव पाटिल थे और अब थोड़ा कम है, ये भी सच है। अब इनको राजन नाईक को सेंध लगाने के लिए क्यों दी गई इनको जिम्मेदारी कि अभी जो 71 नगर सेवक हैं बहुजन विकास अघाड़ी के, उसमें भी कुछ जो है वो राजीव पाटिल के समर्थक नगर सेवक हैं। अगर गुप्त मतदान हुआ तो वो हो सकता है कि उसमें से मत में बिखराव हो, और ये बिखराव हो तो बहुजन विकास अघाड़ी का विकेट गिर जाएगा। तो ये जो मामला है कि राजीव पाटिल को वहां से एक बार फोड़ो। अभी बीच में कुछ सुनने को ये भी आया कि जो बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर और राजीव पाटिल के बीच का जो विवाद है वो सुलझने के स्थिति में था। अब राजनीतिक ध्रुवीकरण जो जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ना, अगर वसई विरार में सत्ता कायम करना है, अगर वसई विरार के शासन को अपने हाथ में लेना है, तो इन दोनों को आपस में लड़ना ही चाहिए। और आमदार राजन नाईक इस काम में बहुत माहिर हैं शुरू से ही। तो ये जिम्मेदारी दी गई कि अगर बहुजन विकास अघाड़ी की शिंदे गुट के द्वारा उनको उम्मीदवारी दी जाती है, उनके किसी पूर्व आमदार को, क्षितिज को अगर दी जाती है, तो उसको कैसे ब्रेक करना है, उसको कैसे तोड़ना है, तो उनका तरीका यही नजर आया कि राजीव पाटिल में सेंध लगा दो। और वो सेंध लगाने का प्रयास शुरू हुआ। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये सेंधबाजी से क्या होगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना में एक दावेदार खुद रविंद्र पाठक हैं, जो अभी भी हैं और उनका दावा मजबूत है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनका जो 43 नगर सेवक हैं और राजीव पाटिल के समर्थक नगर सेवक बहुजन विकास अघाड़ी में जो हैं, अगर उनको तोड़ लिया जाए तो इनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की मजबूत हो जाएगी। तो ये एक रणनीति नजर आ रही है, देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें आदरणीय देवा भाऊ की कुछ भूमिका है, क्योंकि वो इस मामले में बड़े स्पष्ट उनकी भूमिका होती है। वो ज्यादा ये झोल झाल के चक्कर में नहीं रहते हैं, वो जो बोलते हैं और जो करते हैं वो स्पष्ट करते हैं। ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। आज इतना ही, और देखिए रोज रोज समाचार बदलने वाले हैं। जब तक ये विधान परिषद चुनाव खत्म नहीं होता है तब तक बदलता ही रहेगा। आगे भी हम इस बात पर ध्यान रखेंगे। मुझे जैसा लगता है वो मैंने आपको बताया। नमस्कार, मैं अजीत अस्थाना, धानु देसर मेल का संपादक, चैनल का संपादक। एक बार फिर से मुलाकात हुई। नमस्कार।